नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और वक्त चला इस वक्त हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। प्रदेश भर में बनाया गया हरेला पर वृक्षारोपण कर दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राहुल गांधी ने जारी किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम का एंथम। कार्यक्रम को बताया युवाओं के सपनों और शिक्षा के अधिकार की आवाज। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद गौलापार शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। 6 सप्ताह में भूमि हस्तांतरण के निर्देश। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने आवास पर वृक्षारोपण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से भी हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हो रहे थीमैटिक वृक्षारोपण अभियान से जुड़कर गुणवत्ता युक्त वानिकी और इको टूरिज्म को बढ़ावा दें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए आइए एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लें और हरित उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक पर्व नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वृक्षारोपण का यह अभियान आज यानी 16 जुलाई से महीने तक जारी रहेगा, जिसमें वृहद स्तर पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण किया जाएगा। भूमि में हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का एक पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता रहा है। इसके पीछे यही हेतु रहा है कि हम प्रकृति का पूजन करें, जिससे कि प्रकृति हमेशा जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमको अच्छा पर्यावरण देगी, अच्छा हवा देगी, पानी देगी और अच्छा जीवन देगी। तो सभी लोगों को संकल्प लेकर पौधारोपण भी करना चाहिए। और जो हमारे जल के स्रोत जो लगातार सूख रहे हैं, लगातार उनका न्यूनता उनमें आ रही है, उन सभी को विस्तार देने के लिए भी हम सब काम करेंगे और प्रकृति का संरक्षण करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आधिकारिक एंथम जारी किया है। कांग्रेस ने इसे शिक्षा, समान अवसर और युवाओं के अधिकारों की आवाज बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एंथम के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का संदेश दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये गीत देश भर के छात्रों और युवाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा में बढ़ती असमानता जैसे मुद्दों को लेकर देश का युवा बदलाव चाहता है। पार्टी का कहना है कि ये कार्यक्रम शिक्षा, न्याय और युवाओं के सम्मान के मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। खबर सितारगंज से है, जहां गुरुवार को थाना दिवस के अवसर पर सितारगंज कोतवाली परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। कोतवाली के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उप निरीक्षक एसआई राकेश रंकोली को उनके स्थानांतरण पर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी और इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने राकेश रोंकली के अनुशासित कार्य, कर्तव्यनिष्ठा और टीम भावना की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं रोंकली ने भी अपने साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सितारगंज कोतवाली में बिताया गया समय हमेशा उनकी यादों में रहेगा। और इस मौके पर कोतवाल सुंदरम शर्मा, एसएसआई जावेद मलिक, एसआई कैलाश देव, प्रेम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। डोईवाला के सुस्वा नदी के तट पर विकसित किए जा रहे ऑक्सीजन वन में हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। वहीं एसडीएम अपर्णा ढूंढियाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने बताया कि अभियान को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त तक 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। सभासद ईश्वर रौथान और रियासत अली मोंटी ने भी क्षेत्रवासियों से इस अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वासियों को और अपनी विधानसभा के सभी को मैं हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे यहाँ पर डोईवाला नगर पालिका के द्वारा ये तेलीवाला, ये पूरे हमारे जहाँ पे नदी है उसके क्षेत्र में आज 5,000 वृक्ष लगाने का एक अभियान का शुरुआत किया गया है। और मैं तो सबको बधाई देता हूँ। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि, चेयरमैन
15 अगस्त तक हम लोग लगभग 25,000 पेड़ लगाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ रहेंगे, जैसे जामुन होगा, आंवला होगा, शीशम होगा और बाकी फलदार और छायादार सभी प्रकार के वृक्ष हम यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें हम स्थानीय लोग, जिला प्रशासन और नगर पालिका सभी मिलकर लगा रहे हैं। आज के दिन स्पेसिफिकली हरेला के दिन हम लोग लगभग 5,000 पेड़ यहाँ पे लगाएंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से सटे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पासम में हरेला पर्व के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने फलदार और छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक नरेश जोशी के निर्देशन में वरिष्ठ शिक्षक पान सिंह चमलेगी, सुभाष चंद्र, कृष्ण कुमार चौबे, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह, शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रधानाध्यापक नरेश जोशी ने कहा कि हरेला केवल एक लोक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। खबर हरिद्वार से है, जहां प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देने वाला लोक पर्व हरेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार में भी वन विभाग के नगर वन में आयोजित हरेला के मुख्य कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री, कमिश्नर गढ़वाल मंडल, जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने यहाँ करीब 200 पौधे लगाए। इसके साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर बरगद, पीपल, रुद्राक्ष जैसी प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज सभी को प्राकृतिक संरक्षण को एक अभियान बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, कृतज्ञता और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। मैं हरेला पर्व की शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं और ये मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग ये संकल्प लें कि हम इस पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएगा और उसकी देखभाल का संकल्प भी ले। ये है सतपाल महाराज जी, इनके प्रमुख उपस्थिति में नगर वन हरिद्वार में हरेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो वृक्षारोपण कार्य है वो किया गया। लगभग 200 पौधों का रोपण इस नगर वन में किया गया है, जिसमें बरगद, पीपल, रुद्राक्ष और अन्य जो स्थायी प्रजातियां हैं उनका जो है रोपण किया गया है। और अगर जिले भर की बात करें तो आज जनपद में उत्तरकाशी जिले में हरेला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर गांव की यही पैगाम, एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत पूरे जिले में वृद्ध वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय के समीप नाल्ड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुरेश चौहान, दर्जा राज्य मंत्री प्रताप सिंह पंवार, नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और कहा कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं बल्कि पेड़ पौधों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश देने वाला पर्व है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। ये उत्तराखंड का एक विशेष पर्व है जिसमें प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य की एक कहानी है जिसको हम लोग रचते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली पीढ़ी और हम सब लोगों को एक प्रेरणा भी देती है, उसके साथ प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का एक भाव देती है। तो आज हरेला के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष, सारे विभाग, डीएफओ साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और बच्चों की एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी मैंने कहा यही करा लें। साथ में हमारा लोकल एक म्यूज़िक ग्रुप है, उसके भी हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, लोकल जो सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उसका भी कार्यक्रम है और साथ ही जो लोकल एसएचजी महिलाएं हैं। खबर चंपावत जनपद से है, जहां चंपावत जिले की पुनेठी वन पंचायत में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरेला महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी संदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प किया गया। इस दौरान गुणवत्ता युक्त वानिकी, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जन सहभागिता से हरित उत्तराखंड के निर्माण पर जोर दिया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि हरेला केवल एक लोक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और धरती माता की सेवा का महापर्व है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस वर्ष प्रदेश भर में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
इनमें 5.5 लाख पौधे कुमाऊं मंडल और 4.5 लाख पौधे गढ़वाल मंडल के लिए लगाए जाएंगे। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग इतने मौसम जो है इतना खराब होने के बाद भी आप सभी लोग जुड़े हैं। आप सभी को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर पहाड़ों की रानी मसूरी हरियाली के रंग में रंग गई। नगर पालिका परिषद की ओर से माल रोड पर आयोजित विशेष पौधारोपण अभियान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, सभासदों और स्थानीय लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस बार अभियान की खास बात केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी तय करना रही। प्रत्येक पौधे के साथ उसके संरक्षण का नाम अंकित किया गया ताकि उसकी नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर पालिका का मानना है कि पौधारोपण तभी सफल होगा जब लगाए गए पौधे वृक्ष बनकर शहर की पहचान बने। ये मुख्यतः जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सतनाजा जिसको हम कहते हैं पहाड़ में, ये हम एक हफ्ते पहले सतनाजा बोते हैं और आज उसको जो है वो काटते हैं। तो अन्य वसति प्राण, अन्न भी तभी होगा जब हम वृक्षों को, पर्यावरण को, पानी को सुरक्षित रखेंगे। मसूरी ने एक बड़ा संदेश दिया है। मसूरी ने उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए बलिदान किया। जब से मसूरी आंदोलन चल रहा था, थोड़ा बहुत उस समय के लोगों के साथ मेरा भी संपर्क रहा। उसमें से बहुत से लोग आज नहीं है, मैं उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम करता हूँ। और मसूरी पूरे विश्व की पर्वतों की रानी है। यहीं से उत्तराखंड से खबर बेड़ाग से है, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के मौके पर विभिन्न स्थानों पर पौधा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेरीनाग के भंडारी गांव में बीबीजी रामजी योजना के तहत वृहद स्तर पर छायादार और फलदार पौधों का रोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि लगातार हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पौधारोपण करना आवश्यक है। इस मौके पर पौधों के संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में युवक और महिला मंगल दलों के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। उद्यान विभाग के द्वारा विकास खंड परिसर में ब्लॉक प्रमुख संगीता चनियाल की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। आज ग्राम पंचायत भंडारी गांव में हमारे द्वारा बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पूरे गांव वालों का सहयोग था। और इसमें जो पेड़ों की व्यवस्थाएं करी थी उसमें बीबीजी रामजी हमारे ब्लॉक से आए थे पेड़, और वन विभाग वालों का भी उसमें सहयोग रहा। और आने वाले समय में जो हमारा ये बहुत ही एक खूबसूरत ये मंदिर परिसर के चारों ओर जंगल है, उसमें पेड़ जो छोटे हैं वो पनप नहीं रहे थे। तो हमने एक ये अच्छा एक प्रयास करा है इसमें। अब मुझे उम्मीद भी है कि विभाग से कि आप वन विभाग या बीबीजी राम जी से कुछ इसके संरक्षण के लिए तार बाड़ की व्यवस्था करने की भी कृपा करें, तभी हमारा जंगल सुरक्षित। खबर अल्मोड़ा से है, जहां गुरुवार को प्रदेश भर में हरेला पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं सल्ट विकास खंड के तहसील मुख्यालय मछोड़ सल्ट सहित ग्राम विकास विभाग द्वारा मौलिकहाल बाजार जागरूकता रैली निकाल कर स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने और पौधे के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया, जिसमें ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने शिरकत की। और ग्राम विकास विभाग ने सल्ट के ग्राम पंचायत मौलेक में जामुन, कचनार, माल्टा, संतरा 56 पौधे और वन विभाग कार्यालय सहित क्षेत्र जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। ग्रामीणों ने हरेला पर्व का त्योहार धूमधाम से मनाया। जैसा कि नाम से विदित है, यह हरियाली का त्यौहार है। आप पूरे धरती को जब हरा भरा करेंगे तभी सब चीज़ सफल होगी। और जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये मूलतः पूरी पृथ्वी को उसके मूल रूप में वापस लाने की प्रक्रिया है, जिसके तहत यह त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने मौलेक में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पौधे का रोपण किया गया। जो इस प्रकार है, जामुन के लगाए हमने वृक्ष, कसनार के वृक्ष लगाए हैं, माल्टा के लगाए हैं और संतरा के लगाए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में तराई विकास संघ टीवीएस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल बोरा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ उनका अभिनंदन किया।
इस दौरान मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस भी निकाला गया। लगातार दूसरी बार तराई विकास संघ के अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने के बाद गोपाल बोरा के खटीमा पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य चौक पर माल्यार्पण के बाद ढोल नगाड़ों की धुन पर विजय जुलूस शहीद स्मारक तक पहुंचा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल बोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। ये सहकारिता की जीत हुई है। मैं विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने पूरे प्रदेश में सहकारिता का प्रचलन लहरवा कर हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। साथ ही मैं दान सिंह राव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला हमारे तराई संघ की चेयरमैन हुए हमारे गोपाल बोरा की, इसके लिए संगठन और सहकारिता और विशेष मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और उनके नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और यहाँ पर बने हमारे दान सिंह रावत जी जिनका विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरे सहकारिता पूरे तराई संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में रामनगर विधानसभा क्षेत्र की कोटा रेंज के लेटी और भंडारा पानी में रामनगर वन प्रभाग द्वारा हरेला महापर्व के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में वन क्षेत्र अधिकारी कोटा, जिला पंचायत सदस्य दीप चंद्र आर्य, जिला पंचायत सदस्य हेम नैनवाल और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से फलदार, शोभादार और चारा प्रजाति के लगभग 500 पौधों का रोपण किया। इसके बाद हरेला महापर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का आयोजन किया गया और पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex. More than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students. Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. खबर नैनीताल से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नए हाईकोर्ट परिसर के लिए चिन्हित भूमि 6 सप्ताह के भीतर हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के उस पूर्व आदेश को भी निरस्त कर दिया है जिसमें नए परिसर के संबंध में जनमत संग्रह रेफरेंडम कराने की बात कही गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय है और इसके लिए जनमत संग्रह आवश्यक नहीं है। गौरतलब है कि लंबे वक्त से हाईकोर्ट को नैनीताल से गोलापार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही थी। राज्य सरकार का कहना है कि गोलापार में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और वहां आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। उत्तरकाशी के सिलगैरा टनल निर्माण कार्य के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा होने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार देर रात टनल के अंदर बड़कोट साइड से लगभग 900 मीटर भीतर ऊपर से चट्टान सुरंग की लाइनिंग का एक छोटा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से झारखंड निवासी 21 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि सुबह से मजदूरों ने काम बंद कर विरोध शुरू कर दिया है, जबकि निर्माण कंपनी नवयुगा स्थिति को नियंत्रित करने और मजदूरों को शांत करने में जुटी हुई है। फिलहाल प्रशासन और कंपनी की ओर से घटना की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत बयान का इंतजार है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अमित से बात हुई है। अमित ने अपडेट किया कि इनका इनर लाइन कॉन्क्रीटिंग लाइन का काम चल रहा है, तो इनर कॉन्क्रीटिंग लाइन में जो बड़कोट वाला एंड है उससे करीब 900 मीटर अंदर जो इनका काम चल रहा है, उसी में एक जो हमारा लेबर है झारखंड के, उनके मूवमेंट के दौरान वो कंक्रीट स्लैब गिरी है करीब रात के 2 बजे और उनके गर्दन के पीछे उसने हिट करा है, जिसकी वजह से उस समय तो नहीं, उसमें इंजरी थी, लेकिन नौगांव हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हुई है। उनके परिवार को अवगत करा दिया गया है। इसमें एक GPA और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दोनों के अंतर्गत जो भी इसमें
मानक के अंतर्गत जो कंपेंसेशन मिलता है परिवार को, उसके लिए मैंने पीएम साहब को बोला है कि इसकी जीएम साहब को कि इसकी कार्रवाई कर लें। साथ ही उनके परिवार को अवगत कराकर उन्होंने सूचना भी उपलब्ध करा दी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से प्राप्त दान के लिए पारदर्शिता बनाए जाने को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने एक खास पहल की है। इस मंदिर के सभी पुजारी और कर्मचारियों के लिए बिना जेब के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को मनसा देवी मंदिर में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब के कुर्ते बांटे और इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और पुजारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल पिछले दिनों देश के कुछ प्रमुख मंदिरों में कथित चढ़ावा चोरी की घटनाओं के बाद मनसा देवी मंदिर प्रबंधन की ओर से ये कदम उठाया गया है। मैंने पिछली बार निर्णय लिया था, जितना मेरा स्टाफ है सबको यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा, पॉकेटलेस, विदाउट पॉकेट, कुर्ते में जेब नहीं होगी। और मैंने आज पूरी यूनिफॉर्म बांटी है। सुबह से जितने मेरे पुजारी है बिना जेब के घूम रहे हैं और मैंने सबकी जेबें भी चेक किए, कहीं कुर्ते में अंदर से जेब तो नहीं है, कहीं कोई जेब नहीं है। और मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि सभी पुजारियों ने मेरे निर्णय को माना। मैं इनकी प्रशंसा करूंगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारा मंदिर बदनाम ना हो। और हमने देखा आजकल AI पे भी वीडियो बनते हैं, किसी भी मंदिर को बदनाम किया जाता। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर आगे छोड़ी के समीप एक 25 साल के युवक की गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गम परिस्थितियों में सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान मोहित रावत निवासी ग्राम बड़ासू रामपुर जनपद रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। समयबद्ध साहसिक और सफल रेस्क्यू अभियान के लिए स्थानीय प्रशासन, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने SDRF, स्थानीय बोर्ड, DDRF और YMF की संयुक्त टीम की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। खबर हरिद्वार से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी ने हरिद्वार के कनखल में सत्यकुंड के सौंदर्यीकरण की परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि महज 5 करोड़ की इस योजना की DPR 61 करोड़ रुपए कर दी गई और ठेके के आवंटन में राज्य की एजेंसियों और ठेकेदारों को दरकिनार करते हुए इसका ठेका गुजरात की कंपनी को थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत और उत्तराखंड के CM धामी से भी करेंगे। कनखल के सतीकुंड के सौंदर्यीकरण का कार्य इन दिनों चल रहा है। ये तय होना चाहिए कि उसका पुनर्निर्धारण हो, उसकी DPR दोबारा से बने, उसका एस्टिमेट दोबारा से बने और उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो आर्किटेक्ट हैं बनाने वाले उसमें सरकार के अतिरिक्त बाहर से भी हों और खासतौर से हरिद्वार के हों, जो सही में बनाए कि ये कितने मूल्य का काम है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। अब जिन्होंने आंकलन किया वो बताएं, जवाब दें कैसे हैं। आप मोटी आंख से जा करके देख सकते हैं। आप देखिए उनका नक्शा देखिए, वहाँ जो रहता है उनका कोई आदमी, उसके पास जाइए, उनसे पूछिए, उनके वो नक्शा दिखाएं और जो वो बनाना चाहते हैं। आप तो कोई विशेषज्ञ ना मैं हूँ, आप में से कोई होंगे तो मैं नहीं जानता, वो देखें कि ये काम ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे में हो सकता है। खबर चमोली जनपद से है, जहां कर्णप्रयाग स्थित राजकीय महाविद्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस ने नीट पेपर लीक छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान छात्रों और युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के खिलाफ आवाज उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग की। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया और 17 जुलाई को देहरादून में प्रस्तावित छात्र युवा संवाद कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवाओं में शामिल होने की अपील की गई। इस मौके पर वीरेंद्र रावत, अभिषेक नेगी, इमरान सिद्दीकी, आनंद गाड़िया, सुनील रावत, प्रीतम नेगी सहित कई छात्र छात्राएं और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बातचीत करने के लिए, आपसे जो है आगे बढ़ने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके लिए राहुल गांधी जी 17 तारीख को देहरादून पहुंच रहे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, ये QR कोड यहाँ लगा है, ये QR कोड को स्कैन करके कृपया रजिस्टर्ड करें और 17 तारीख को 5 बजे देहरादून अवश्य पहुंचे। देहरादून में आप राहुल गांधी जी के विचारों से रूबरू होंगे और हमारे देश के विकास में जो ये परिवर्तन का दौर है, इस परिवर्तन में आप भागीदारी बनेंगे। यही अपील करने हम आज आए हैं आपसे और ये हमारा कैंपेन है, ये चलेगा। और मेरा आपसे भी अनुरोध है, जिस साथी को जाना हो वो यहाँ तो रजिस्टर कराए, लेकिन हमें भी सूचित करें ताकि हम उनके जाने की व्यवस्था कर सकें। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़।